हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ओलंपियाड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे। तो ये ओलंपियाड हॉट्स कॉर्नर जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, तो उससे रिगार्डिंग हम करेंगे मेजरमेंट से रिलेटेड। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है दैट इज़ कॉलम सेकंड हैज़ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ 5 क्वांटिटीज गिवन इन कॉलम फर्स्ट, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। तो इसमें हमारे पास कॉलम फर्स्ट दे रखा है स्टूडेंट्स और कॉलम सेकंड दे रखा है। तो इसमें हमें क्या करना है, मैच द कॉलम, मीन्स कॉलम को मैच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे कि आपका पे पॉइंट है, इसमें कहता है रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ बतानी है आपको कि कितनी इसकी वैल्यू रहती है। तो जनरली क्या है कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ 0.3 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर बहुत छोटे क्वांटिटी है, तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है ना, 10⁻⁻9 मीटर, -9 मीटर। तो ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं 1.55 मीटर, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो जनरली मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि इसका जो आंसर होता है वो होता है 6400 किलोमीटर। ठीक है, इतना इसका आंसर रहेगा। तो कहने का अर्थ है कि आपका इसमें जैसे क्वेश्चन थर्ड पॉइंट आपका इसमें ये है 6 मेगामीटर, कैपिटल एम का मीन्स मेगा है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 6 मेगामीटर। ठीक है ना, मेगा में होता है 10⁻6। ठीक है ना, यानी 10 लाख। तो 10 लाख मीटर के इक्वली हो जाएगा। तो आपका इसमें पी में आ जाएगा आपका थर्ड पॉइंट, राइट। तो इसमें आपको देखना है पी के लिए थर्ड पॉइंट कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट है, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ ये इसके आंसर हो सकते हैं। ठीक है ना, हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें सी और डी में से इसका आंसर हो सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एवरेज हाइट ऑफ अ पर्सन। तो देखिए एवरेज हाइट कितनी होती है, लगभग 5 से 6 फुट होती है, और 1 मीटर के अंदर लगभग 3 आपका फुट रहेगा। ठीक है ना, तो यानी लगभग जो आइडिया है वो क्या है आपका कि 2 मीटर के अप्रोक्सीमेट, मीन्स इसका जो आंसर रहेगा 1.55 मीटर, कि जो एक व्यक्ति है उसकी एवरेज हाइट 2 मीटर के अप्रोक्सीमेट हो सकती है। तो यानी कि जो क्यू है आपका उसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड पॉइंट। तो इसमें आप देख लीजिए क्यू के लिए कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसमें सी ऑप्शन में क्यू के लिए सेकंड पॉइंट दे रखा है। ठीक है ना, तो इसमें क्यू के लिए फोर्थ पॉइंट दे रखा है, तो फोर्थ तो गलत हो गया। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इसमें जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये क्वेश्चन RHT आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम यहाँ पे हमारा आंसर यहीं पर मैच कर गया है। तो यहाँ तक जो है ठीक हो जाएगा। तो यानी 3 आपने एलिमिनेट कर दिए, चौथा सही है। फिर भी मैं आपको आगे सोल्व करवा देता हूँ। थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर की जो थिकनेस है, मोटाई है पेपर की, वो कितनी होती है, मिलीमीटर में होती है। तो कितना है, 0.2 मिलीमीटर। ठीक है ना, तो थिकनेस ऑफ पेपर कितना हो जाएगा, 0.2 मिलीमीटर। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। तो कहता है कलकत्ता का दिल्ली से जो है डिस्टेंस दैट इज़ इक्वल टू 1500 किलोमीटर, वो 1500 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद साइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कि वाटर मॉलिक्यूल का साइज़ कितना होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो साइज़ है वो फर्स्ट आंसर 0.3 नैनोमीटर। तो स्मॉल एन का मीन्स नैनो होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था स्टूडेंट्स सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी हमें क्या करना है, मैच द कॉलम, मीन्स इसमें भी हमें मिलान करना है। तो पहला जो आपका पॉइंट है पी, सर्कुलर मोशन, तो आपको इसमें ढूंढना है सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल कौन सा है। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि जिसमें ऑब्जेक्ट है ना एक पॉइंट के अराउंड सर्कल के अंदर रोटेट होती है, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर, कि एक पत्थर को टावर से अगर फेंका जाए। तो देखिए अगर पत्थर को टावर से फेंकेंगे तो वो तो स्ट्रेट आएगा। ठीक है ना, वो कैसे आएगा, वो स्ट्रेट आएगा। तो वो तो हो नहीं सकता है, सर्कुलर तो है नहीं। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। अ मार्क ऑन अ ब्लेड ऑफ अ रोटेटिंग फैन, कि आपका कोई पंखा है, अब उसमें क्या है, पंखे की जो पंखड़ियाँ हैं, फ़ैन है, तो कहता है उसमें अगर आपने कोई मार्क कर दिया, निशान कर दिया, तो जब ये रोटेट होएगा तो कैसा मोशन है। देखिए फ़ैन जो ब्लेड होते हैं रोटेट करते हैं वो सर्कुलर मोशन ही होता है उसका। तो मीन्स आपका पी पॉइंट का जो है मैच करवाया जाएगा, वो करवाया जाएगा सेकंड से। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कि पी का जो है वो सेकंड के साथ कौन से ऑप्शन में है। भाई फर्स्ट ऑप्शन में पी फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन में पी फोर्थ, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है, सेकंड में नहीं हो सकता है, थर्ड और फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है स्टूडेंट्स जिसमें कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट के अराउंड रिपीटेड मोशन में होती है। जैसे कि ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के आगे पीछे मूव करती है, टू एंड फ्रो, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, कि कुछ टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करती है। तो यहाँ पर पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल देखिए, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर, ये पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि पत्थर एक बार जब गिर जाएगा तो वापस तो जाएगा नहीं अपने आप, तो ये तो इसका एग्जांपल नहीं है। मार्क ऑन ए ब्लेड ऑफ रोटेटिंग फैन, ये पीरियोडिक मोशन हम कह सकते हैं इसमें,
अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है मोशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, कि कोई गिटार है उसके जो तार हैं, गिटार की जो तार है स्ट्रिंग है उसका मोशन। तो बिल्कुल सही बात है, ये क्या होती है, स्ट्रिंग कभी आगे जाती है कभी पीछे जाती है, तो ये जो है पीरियडिक मोशन है। तो मीन से आपका क्यू जो है वो मैच करेगा थर्ड पॉइंट से। तो इन सी और डी ऑप्शन में देखिएगा थर्ड पॉइंट, तो यानी इसमें सी में भी थर्ड पॉइंट से मैच करवा रखा है और डी में भी। तो मतलब अभी भी हमें क्लियर नहीं हुआ है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो मीन्स हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन का मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर। तो मीन्स है रेक्टिलिनियर आर का फर्स्ट के साथ मैच करेगा, तो मीन्स ये ऑप्शन सी में है, आर का फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से क्लियर हो गया 3 पॉइंट में कि ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। अब है कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन का मतलब स्टूडेंट्स कि जिसमें एक से अधिक मोशन हो, एक से अधिक टाइप ऑफ मोशन हो। जैसे अब बॉल इज़ रोलिंग ऑन द ग्राउंड, कि बॉल जो है रोल कर रही है, तो बॉल रोल करती है तो मतलब वो रोटेट भी करेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी और आगे भी बढ़ेगी। मीन्स यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो गया रोटेशनल मोशन का और रेक्टिलिनियर मोशन का, तो इसलिए कंबाइंड है, एस का पॉइंट आ जाएगा फोर्थ। तो इसमें आपका जो सेकंड आंसर है दैट इज़ सेकंड में आपका जो है सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बतानी है। तो द एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैन बी कोज्ड बाय पोजिशनिंग ऑफ द आई इनकरेक्टली। तो इसमें कहता है कि जब भी हम लेंथ को अगर मेज़र करते हैं तो वो लेंथ में एरर आ सकता है। मतलब एरर का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि उसमें हम उसकी गलत मेजरमेंट कर पाएंगे कब, कि अगर हम आँख को अपने इनकरेक्टली रखते हैं, मतलब मिडल में नहीं रखेंगे तो गलत आएगी। सही बात है बिल्कुल इसमें कि इसमें एरर आएगा मेजरमेंट में, लेंथ को जो मापते हैं तो एरर कब आता है, जब आप अपनी आई को बिल्कुल सेंटर में नहीं रखते हैं तो एरर आएगा। तो इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें दिक्कत नहीं है। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यहाँ तक बिल्कुल सही है कि जो ऐसा यूनिट ऑफ द लेंथ की लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेंथ इज़ मेजर्ड इन मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्ट आ गया कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ना कि 1000 सेंटीमीटर। तो मीन्स पॉइंट सेकंड इज इनकरेक्ट, दिस पॉइंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट। आफ्टर दैट द थर्ड पॉइंट, द स्मॉलेस्ट लेंथ दैट कुड बी मेजर्ड बाय डिफरेंट डिवाइस में बी डिफरेंट। तो इसमें कहता है जो स्मॉलेस्ट लेंथ होती है तो अलग अलग डिवाइस की अलग अलग वो लेंथ होती है। मीन से जो आपका स्केल होता है वो कम से कम कितना मेज़र कर सकता है, स्केल कम से कम 0.1 सेंटीमीटर मेज़र कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन और भी स्केल होते हैं जो इससे कम मेज़र कर सकते हैं। तो मीन से अलग अलग स्केल की जो मेज़रमेंट होती है वो अलग अलग होती है। तो मीन से ये पॉइंट भी सही है। तो यानी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो इसमें आप देख लीजिएगा, फर्स्ट ओनली नहीं, सेकंड ओनली ये भी गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड नो, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी में क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखते हैं, टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल बाय ब्रोकन स्केल वन पुट द पेंसिल लाइक दिस। कहता है कि एक टूटा हुआ स्केल है और उसमें एक पेंसिल है, उसकी लेंथ हमें मेज़र करनी है, तो हमने उसको इस तरीके से रख दिया। वन एंड ऑफ द पेंसिल रीड 4 सेंटीमीटर की, एक एंड जो है ये तो शो कर रहा है 4 सेंटीमीटर, कितना शो कर रहा है 4 सेंटीमीटर। एंड जो अनदर एंड है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग 13.8 सेंटीमीटर, तो दूसरा एंड रिप्रेजेंट कर रहा है 13.8 सेंटीमीटर। कहता है कि नेक्स्ट द लेंथ ऑफ पेंसिल इज, के जो पेंसिल उसकी लंबाई क्या है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 13.8 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है 4 सेंटीमीटर। क्या कर देना है, 4 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक किया जाएगी लेंथ, ठीक है ना। 13.8 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचेगा, 9.8 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स 9.8 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट में से इस पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देना तो लेंथ आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, अ बॉय स्टार्ट रनिंग फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट पी एंड गोज राउंड अ सर्कल ऑफ अ रेडियस ए एंड रीचेज क्यू। कहता कोई पॉइंट पी के ऊपर कोई बॉय है, कोई लड़का है, वो स्टार्ट करता है पॉइंट पी से एंड ही रीचेज अप टू पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट तक पहुँच रहा है। तो इस सर्कल की जो रेडियस है दैट इज़ ए, रेडियस क्या है सर्कल की, ए है। उसके बाद कहता है इसमें आगे एंड विच इज़ क्यू एग्जैक्टली एट द अदर साइड ऑफ द पॉइंट पे एज शोन इन फिगर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय वुड बी पाई ए, 2 पाई ए, 2 ए एंड 2 पाई बाई ए। तो इसमें कहता है कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा। तो देखिए डिस्टेंस ये है, मीन्स कंप्लीट आपका सर्कल ये है। अब ये हाफ सर्कल मीन्स ये यहाँ से चला था, पी पॉइंट से चला था, क्यू पॉइंट पर पहुँच गया, तो डिस्टेंस क्या है, दिस हाफ सर्कल, ठीक है ना। ये डिस्टेंस होएगी, तो ये कितनी होएगी, देखिए कंप्लीट जो सर्कल होता है उसकी जो सर्कमफ्रेंस होती है मीन्स परिधि जो होती है वो कितनी होती है, 2 पाई इंटू रेडियस। कितनी होती है स्टूडेंट्स, 2 पाई इंटू रेडियस। अब रेडियस कितनी है, ए है,
अब यहाँ पर कंप्लीट सर्कल तो ट्रैवल नहीं किया इसने, यहाँ हाफ ही सर्कल इसने कवर किया है, तो मीन्स इसको हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से 2 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, पाई ए। तो इसका करेक्ट आंसर है पाई ए। तो यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति इज परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी टू मेजर द लेंथ ऑफ हर पेंसिल यूजिंग अ स्केल। कहता है नीति क्या कर रही है, उसको पेंसिल की मेजरमेंट कर रही है एक स्केल का यूज़ करके। तो यहाँ पर 4 पोजीशन दिखा रखी हैं कि अगर वो आई को यहाँ पर रखती है ई पॉइंट पर, एफ पर, जी पर और एच पर, तो इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट पोजीशन ऑफ आई फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ पेंसिल, कि कौन सी आई की पोजीशन करेक्ट है जिसमें वो करेक्ट लेंथ को मेजर कर पाए। तो मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल मिडल में होना चाहिए। देखिए अगर ये यहाँ से देखती है तो ये गलत इसमें मेजरमेंट जाएगी, अगर यहाँ से देखेगी तो भी मेजरमेंट गलत जाएगी, सामने से देखती है तो मेजर कर ही नहीं पाएंगे सामने से। तो एग्जैक्ट जो मेजरमेंट हो कहाँ से आएगी, जब ये एफ पॉइंट पर है तो एग्जैक्ट मेजरमेंट आएगी यहाँ से। तो मीन्स इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो आर लगा दिया मीन्स एक से अधिक इसमें इनकरेक्ट हो सकती हैं, अगर इज लगाता तो मीन्स उसमें एक ही मिलती। तो देखिए, अ बैग प्लेस्ड बिलो द सीट ऑफ अ मूविंग बस इज़ इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर ऑफ द बस। कहता कोई बैग रखा हुआ है आपकी जो बस है उसकी सीट के नीचे, तो कहता क्या वो बैग जो है वो मोशन में है, ठीक है ना। तो इसमें कहता है बैग प्लेस्ड बिलो द सीट ऑफ मूविंग बस इज़ इन मोशन, कि वो जो है बैग मोशन में होगा विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोर ऑफ द बस, कि जो फ्लोर है यानी बस का जो फ्लोर है उसके रिस्पेक्ट में क्या बैग मोशन में होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वो उसके किस पोजीशन में होगा, रेस्ट पोजीशन में, ठीक है ना, मोशन में नहीं होगा, वो रेस्ट पोजीशन में होगा। तो यानी ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ मीटर स्केल यूज द जीरो मार्क इवन इफ द एंड आर वोर्न आउट। कहता है कि जब भी हम लेंथ मेजर करते हैं एक मीटर स्केल से, ठीक है, तो कहता है मान लीजिए वो मीटर स्केल टूटा हुआ है यहाँ से, मान लो यहाँ से टूटा हुआ है, तो क्या तब भी हम जीरो को यूज़ करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो मान लीजिए वहाँ पर उसमें है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से वो करेक्ट है वहाँ से यूज़ कर लेंगे, जहाँ से वो टूटा हुआ है वहाँ से यूज़ करके जहाँ तक वो सही है वहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। तो मीन्स ऑप्शन बी वो इनकरेक्ट है, ठीक है ना। हम हर केस में जीरो मार्क से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन यानी फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट, ब्लिंकिंग ऑफ आई इज़ एन एग्जांपल ऑफ पीरियडिक मोशन। कहता आँखों का झपकना, पलक यानी पलक का जो झपकना है, क्या वो पीरियडिक मोशन है? तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, ये बिल्कुल भी पीरियडिक मोशन नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट। इफ़ अ बॉडी एज अ वॉल मूव्स अराउंड इन अ सर्कुलर पाथ द मोशन इज नोन एज रिवोल्यूशन। कहता है कि अगर बॉडी, कंप्लीट बॉडी जो होती है, वॉल बॉडी जो होती है, अगर किसी पॉइंट के अराउंड रोटेट करती है तो उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, जैसे सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो उसको रिवोल्यूशन ही कहते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मीन्स इसमें ये करेक्ट है, तो बाकी तीन तो इनकरेक्ट हैं। तो अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो इसमें देखिए इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इनकरेक्ट है, फोर्थ पॉइंट करेक्ट है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं, मैच दी कॉलम फर्स्ट है। तो अब इसमें भी मैच करना है, मैच दी कॉलम है। तो इसमें पी क्यू आर एस पॉइंट दे रखे हैं, तो देखते हैं किस पॉइंट को किस पॉइंट के साथ मैच करना है। फर्स्ट, रोटेटरी मोशन। तो इसमें एग्जांपल है मोशन ऑफ पेंडुलम, रोटेटरी तो नहीं होता है। उसके बाद मोशन ऑफ सीलिंग फैन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, मोशन ऑफ रॉकेट, तो ये रोटेटरी नहीं होगा। मोशन ऑफ टिप ऑफ द माइनट हैंड ऑफ अ रिस्ट वॉच, की जो घड़ी होती है हमारी कलाई वाली जो घड़ी होती है, उसमें जो माइनट जो टिप होती है, तो कहता है वो क्या मोशन में होती है, तो कौन सा मोशन वो? तो रोटेटरी में देखिएगा, रोटेटरी में आएगा मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन। मीन से पी को मैच करना है आपको सेकंड पार्ट के साथ। तो देखिएगा पी का सेकंड पार्ट के साथ कौन सा है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में पी का सेकंड पार्ट है, तो मीन सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस, राइट। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको अगले पॉइंट पर जाना ही नहीं है, क्योंकि यहीं से एलिमिनेट हो गए हैं हमारे, ठीक है ना, यहीं से सारे क्या हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। तो अगले पार्ट तक आपको नहीं जाना है। तो स्टूडेंट्स आज इतने ही क्वेश्चंस कर लेते हैं। हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि टोटल 15 क्वेश्चन है। तो 8 आज कर लेते हैं, 7 क्वेश्चन हम कल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही कर लीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है मैसेज डाल करके हमसे जो है पूछ सकते हैं, अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है उस केस में। तो चलिए जो है नेक्स्ट जो है वीडियो आपकी कल अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।